मनुष्य जीवन मिलना हमारे लिए एक सौभाग्य की बात है। कितने ही मनुष्य आए और चले गए और कितने ही आएंगे और चले जाएंगे, लेकिन कुछ लोग ही होते हैं जो यादगार रह जाते हैं, अमर बन जाते हैं। उनकी इस अमर कहानी के पीछे उनका सफल जीवन है। सब आप कैसे हो, कहां हो, किस परिस्थिति में हो, इस पर सफलता निर्भर नहीं करती। सफलता निर्भर करती है आपके कार्य पर, आपके संघर्ष पर, आपकी इच्छा शक्ति पर। क्रिकेट के भगवान सचिन तेंदुलकर, जिन्हें इंग्लिश बोलना तक नहीं आता, जो 10वीं फेल है, लेकिन आज देखो इंग्लिश की 10वीं और 12वीं की पुस्तकों में उन पर पाठ पढ़ाए जाते हैं। हम बड़े बड़े ऑफिसर्स को देखते हैं, उनकी लाल बत्ती की गाड़ियां देखते हैं, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उस लाल बत्ती को पाने के लिए कितनी रातें उन्होंने अपनी आंखें लाल की। मित्रों, एक दिन मेरे दोस्त ने पूछा कि ये पृथ्वी कब रुक जाएगी। मैंने कहा, जिस दिन तुम्हारी इच्छा शक्ति रुक गई, समझो तुम्हारे लिए पृथ्वी रुक गई। मूंगी देखी कभी? मूंगी चींटी निरंतर दौड़ती रहती है। उसे पता है कि इस गांव में, किस घर में, किस कमरे में, किस कपाट में, किस डब्बे में शक्कर पड़ी हुई, उसे ढूंढ लेती है। उसे उसकी मंजिल परफेक्ट मालूम है। उसे किसी के पूछना नहीं पड़ता है कि मेरा रास्ता कौन सा है। क्यों? क्योंकि निरंतर वह कार्य करती रहती है। उसे उसका लक्ष्य पता है। उसी तरह जैसे हम बड़े बड़े लोगों को देखते हैं, उनके शान, शोहरत, दौलत, पैसा, रुतबा कितना सारा, लेकिन हम भूल जाते हैं कि उसके पीछे उनका कितना संघर्ष है। हिंदी सिनेमा के मिलेनियम सुपरस्टार श्री अमिताभ बच्चन जी साहब, आज क्या नहीं है उनके पास? नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा, दौलत, इतना वैभव, इतनी सफलता उन्होंने पाने के लिए कुछ बचा ही नहीं है। लेकिन ये ऐसे ही नहीं मिला है। लगभग 50 वर्ष पूर्व एक पतला दुबला नौजवान लड़का इलाहाबाद से मुंबई हीरो बनने के लिए आया। जेब में फूटी कौड़ी नहीं। डायरेक्टर और प्रोड्यूसर्स के ऑफिस के कितने ही धक्के खाए। वे कहते थे कि तुम 6.5 फुट के लंबे खंबे की तरह हो, हीरो तो छोड़ो, तुम विलन बनने के भी लायक नहीं हो। इतना अपमान सहन किया। आकाशवाणी में जब बात हुई तो उन्होंने उनकी आवाज को नकारा दिया, कहा तुम्हारी आवाज निवेदन के लायक नहीं है। आज जिस आवाज पर पूरी दुनिया मर मिटती है, इतनी लोकप्रिय आवाज को आकाशवाणी ने ठुकरा दिया, इतना अपमान का घूंट पिया, लेकिन उन्होंने कभी हार नहीं मानी। अपनी इच्छा शक्ति पर वह जुड़े रहे। जेब में फूटी कौड़ी नहीं। कितने दिन सिर्फ 2 वड़ा पाव पर निकाले, कितनी रातें पानी पीकर उन्होंने गुजार दी, कितनी बार जीवन में सिर्फ 2 केले खाकर उन्होंने दिन गुजार दिया। लेकिन वह निराश हुए, हताश हुए, लेकिन कभी टूटे नहीं। उन्होंने कभी भी अपनी मंजिल की ओर से अपना लक्ष्य नहीं हटाया। एक दिन उन्होंने सोच रहा था कि फिर से मैं इलाहाबाद चला जाऊं, तब उनके भाई पीछे से आए और बोले, भैया आपको हीरो का रोल मिल गया है। इतने खुश हुए मानो कि उनको लगा कि उनका नसीब पलट गया है। जब सवेरे जाकर देखा तो उस फिल्म में 7 हीरो थे, लेकिन फिर भी उन्होंने रोल किया। उसके बाद एक और फिल्म मिली उन्हें, आनंद। सुपरस्टार राजेश खन्ना के छत्र छाया में भी उन्होंने अपने अभिनय के उस अमिट छाप छोड़ी। उस समय में एक और फिल्म आई, जंजीर। जंजीर के रिलीज होते ही मानो एंग्री यंग मैन का जन्म हुआ। रातों रात अमिताभ से अमिताभ बच्चन सुपरस्टार बन गए। नाम, शोहरत, पैसा, रुतबा, सफलता उनके कदम छूने लगी। दिन बर दिन उनकी सफलता बढ़ती गई और बच्चन साहब ने वह सफलता पचाई। जी हाँ दोस्तों, जो व्यक्ति सफलता को पचा सकता है वो मानो जिंदगी की हर चीज को पचा सकता है। दिन दोगुनी रात चौगुनी उनकी सफलता बढ़ती गई। वक्त आया 1982। 26 जुलाई 1982 को कुली के सेट्स पर बच्चन साहब का एक एक्सीडेंट हुआ शूटिंग के दौरान। वे जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे थे। पूरी दुनिया मानो थम सी गई थी। मंदिरों में घंटियां बज रही थी, मस्जिदों में नमाजें पढ़ी जा रही थी, चर्च में कैंडल जलाए जा रहे थे। सिर्फ एक आवाज आ रही थी, सिर्फ एक आवाज, अमिताभ बच्चन जी को बचा लो, अमिताभ बच्चन जी को बचा लो, अमिताभ बच्चन जी को बचा लो। और बच्चन साहब ने 2 अगस्त 1982 को यमराज को मात देते हुए फिर से जीवन की उस सफल डोर को पकड़ा और दिन दोगुनी रात चौगुनी सफलताएं पाई। 1990s के दशक में, 90 के दशक में उन्होंने एबीसीएल कंपनी की शुरुआत की। कुछ फिल्में रिलीज हुई, लेकिन बिजनेस में भारी नुकसान हुआ और अमिताभ बच्चन जी दिवालिया के कगार पर आ गए। पैसे के लिए मोहताज हो गए, मानो टूट से गए थे, निराश, हताश, लेकिन उन्होंने हिम्मत नहीं हारी। दूसरे दिन वो यश चोपड़ा जी के घर पर गए, घंटी बजाई और यश चोपड़ा जी ने दरवाजा खोला और देखकर वो टूट गए कि सुपरस्टार अमिताभ बच्चन, एंग्री यंग मैन, इस तरह हताश, निराश और टूटा हुआ मेरे सामने खड़ा है। बच्चन साहब व्याकुल होकर कह रहे थे कि मैं टूट चुका हूं, मुझे काम चाहिए, मैं टूट चुका हूं। यश चोपड़ा जी ने एक ब्लैंक चेक साइन करके दिया और कहा कि मैं आपके लिए कल से एक पिक्चर बनाऊंगा। दूसरे दिन वो पिक्चर शुरू हुई, उसका नाम था मोहब्बतें। मोहब्बतें से 60 साल के अमिताभ बच्चन जी की सेकेंड इनिंग्स शुरू हुई। उसी के साथ में एक और सीरियल आया, कौन बनेगा करोड़पति। जिस तरह बच्चन साहब ने
लाखों लोगों को करोड़पति बनाया, उसी तरह उस सीरियल से वो भी करोड़पति बन गए और धीरे धीरे फिर से उनकी शान शौहरत रुतबा बढ़ता ही गया और सफलता उनके कदम चूमती गई। 70 साल का अमिताभ बच्चन जी 70 साल के अमिताभ बच्चन जी कजरा रे के डांस पर नाचते ही हमें दिखता है, लेकिन हमें यह नहीं पता कि बच्चन साहब माइस्ट्रेनिया ग्रेविस नाम की बीमारी से जूझ रहे हैं। अगर कभी हर सुबह वो एक दवा नहीं खाए तो अपने हाथ से अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकते हैं। जी हाँ, अपनी उंगलियां तक नहीं हिला सकते हैं, लेकिन एक कड़ी संघर्ष के कारण आज बच्चन साहब अब अभिनय के बल पर पूरी दुनिया को अपनी उंगलियों पर नचा रहे हैं। ये सफलता ऐसे ही नहीं मिलती दोस्तों, इसके लिए बड़ी कड़ी मेहनत लगती है, कड़ा संघर्ष लगता है, इच्छा शक्ति प्रबल होनी चाहिए। आप सब में भी वो है, हम सब में वो है, खाली सिर्फ उसे जागृत करने की देर है। हमें कुछ ऐसा कर जाना है कि हम किसी भीड़ का हिस्सा नहीं बने, बल्कि भीड़ हमारे यहाँ के हमारे घर द्वार पर आए। थैंक यू और थैंक यू सर। दिस वॉज द मराठी स्पीच बाय नितिनजी बानगुडे पाटिल, reported by E.F. Ram Chauhan and translated in Hindi by E.F. Prashant Kavdiya. Thank you, sir.